नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क बात कही में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल और यहां चुनाव आने वाला है और यही कारण है कि सियासी पारा यहां पर फिर से चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों के बयान पर बयान, वार पर पलटवार। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या 2027 के चुनाव की शुरुआती रणभेरी? कहावत है, सियासत में लफ्ज नहीं इशारे चलते हैं, जो आज कहा जा रहा है वो कल वोट में बदलते हैं। तो क्या यूपी में माहौल बन रहा है? क्या जनता विकास चाहती है या फिर एक बार सियासी ध्रुवीकरण की आंधी चलेगी? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सख्त प्रशासन, बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व की स्पष्ट लाइन, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, सामाजिक समीकरण, युवा मुद्दे और बदलाव की अपील। एक शेर अर्ज है, सियासत की बिसात पर चालें बड़ी महीन, जो दिखता है सामने वो होता नहीं यकीन। तो आइए समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है और कौन इस पलड़े में कमजोर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाल के बयानों में तीखापन बेहद बड़ा है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और माफिया कार्रवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? 2017 से पहले यूपी की छवि क्या थी? दंगे, अपराध, माफिया नेटवर्क, ये आरोप अक्सर लगते थे। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। जो शहर डर से झुका था कभी, वो अब सीना तान के चलता है। समर्थकों का दावा है कि यही बदलाव 2027 की कुंजी बन सकता है। योगी सरकार एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट निवेश, शिखर सम्मेलन जैसे बड़े प्रोजेक्ट गिना रही है। विकास का विजुअल नैरेटिव मजबूत है, सड़क, बिजली, निवेश। वहीं अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के एक्सप्रेसवे और लैपटॉप योजना को याद दिलाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि डबल इंजन के बावजूद युवा परेशान हैं, लेकिन यहाँ फर्क नैरेटिव का है। योगी मॉडल सुरक्षा और संरचना पर टिकी हुई है, तो वहीं अखिलेश मॉडल सामाजिक गठजोड़ और कल्याण पर है। इस पर भी एक शेर याद आता है, वो वादों की गठरी लेकर मैदान में उतरे, ये काम की फहरिस्त दिखाकर खड़े हैं। यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासक की बनी है। बुलडोजर कार्रवाई पर समर्थक कहते हैं कि माफिया पर सीधी चोट, विपक्ष कहता है चुनिंदा कार्रवाई है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो सख्ती की छवि ग्रामीण और शहरी वोटर दोनों पर बहुत असर डालती है और देर तक असर डालती है। जहां डर था कल तक गलियों में, आज वहां पहरा कानून का है। यही लाइन योगी समर्थकों को मजबूती देती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां विपक्ष हमला तेज करता है, यानी कि रोजगार, पेपर लीक, भर्तियां, प्रतियोगी परीक्षाएं। ये युवा का गुस्सा है, जिसे अखिलेश यादव भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव इसे चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल, क्या सिर्फ नाराजगी वोट बैंक में बदल सकती है? ये जो नाराजगी है, अगर सरकार कुछ बड़ी भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर देती है तो विपक्ष का यह नैरेटिव भी कमजोर पड़ सकता है। और नाराजगी लहर बनाती है, पर भरोसा दीवार बनाता है, खुद दीवार भी बनता है। आज चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते। सोशल मीडिया, रील्स, वायरल क्लिप्स, यही नया चुनावी मैदान है। योगी आदित्यनाथ की इमेज स्पष्ट, आक्रामक और स्थिर है, वहीं अखिलेश यादव की इमेज युवा और व्यंग्यात्मक शैली वाली है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता का संदेश अक्सर निर्णायक नेता के पक्ष में जाता है। भीड़ में जो सबसे ऊंचा दिखे वही रहबर नहीं होता, पर जो संकट में खड़ा दिखे वही अक्सर नेता होता है। जातीय समीकरण यूपी की सियासत का स्थायी हिस्सा है। अखिलेश यादव सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन अगर हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास का नैरेटिव कायम रहा तो योगी का पलड़ा काफी हद तक भारी दिखाई दे सकता है और उससे अखिलेश यादव कोसों कोसों दूर दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। 2022 में जो जनादेश मिला, क्या वही ट्रेंड दोहराया जाएगा
या एंटी इनकम्बेंसी असर डालेगी। सियासत में कल की जीत कल की गारंटी नहीं होती, ये ध्यान रखना। सियासत में कल की जीत कल की गारंटी नहीं होती। तो आज की इस पूरी तस्वीर में जुबानी जंग जरूर है, लेकिन फिलहाल नैरेटिव की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ थोड़ी सी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास का विजुअल जो मॉडल है, विकास का जो विजुअल मॉडल है, सख्त प्रशासन की छवि और स्पष्ट वैचारिक लाइन, ये तीनों उन्हें मजबूती देते हैं। लेकिन याद रखिए, सियासत की बाजी आखिरी वोट से पलटती है। जो खामोश दिखे वही करवट बदलती है। 2027 दूर है, पर विसात बिछ चुकी है। देखना यह है चाल कौन सी मात देगी। तो आज की जो चर्चा है कड़क बात कही है, उसमें साफ है कि लड़ाई सिर्फ योगी बनाम अखिलेश की नहीं है, ये लड़ाई नैरेटिव बनाम नैरेटिव की है। हालांकि ये लड़ाई थोड़ी थोड़ी जाति वर्सेस जाति पर भी है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम लेते हुए तंज कसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस तंज में ये भूल जाते हैं कि कहीं ये लड़ाई हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर चली गई तो ये तंज भी उनके लिए नैरेटिव बनाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने का काम करेंगे। एक तरफ शासन का दावा, दूसरी तरफ बदलाव की चुनौती। लेकिन याद रखिए, सियासत की बाजी में आखिरी चाल जनता चलती है। जो खामोश दिखाई देती है वहीं सरकार भी बदलती है। 2027 दूर है, लेकिन यूपी में जंग का बिगुल अभी से बज चुका है। देखते रहिए, क्योंकि सियासत में हर दिन नई पटकथा लिखी जाती है। हर दिन नई पटकथा लिखी जाती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।